वॉचिंग पॉइंट 97 में आप लोग का स्वागत है। आज हम कांग्रेस अधिवेशन के बारे में जानेंगे जो 1933 ईस्वी से 1951 ईस्वी के बीच संपन्न हुए। 1933 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में संपन्न हुआ, जहां इसकी अध्यक्षता श्रीमती नन्नी सेन गुप्ता ने किया। इस अधिवेशन के बारे में आपको मैंने विस्तार पूर्वक अपने पिछले वीडियो में बताया है। 1934 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन बंबई में संपन्न हुआ, जहां इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। इस अधिवेशन में अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग संघ का स्थापना महात्मा गांधी की अध्यक्षता में किया गया। वहीं अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना भी महात्मा गांधी की अध्यक्षता में किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के सिवान जिले के जीरादेई के निवासी थे। 1934 ईस्वी के पटना म्युनिसिपैलिटी के चुनाव में इन्होंने चुनाव लड़ा, पटना के पहले मेयर बनने का गौरव प्राप्त किया। 1935 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ। इससे पहले 1930 ईस्वी में भी कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था। 1936 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में संपन्न हुआ, जहां इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया। सर्वप्रथम कांग्रेस संसदीय दल की स्थापना इसमें की गई और जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि कांग्रेस का लक्ष्य समाजवाद होना चाहिए। 1937 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन फैजपुर में किया गया। यह कांग्रेस का एक पहला ग्रामीण अधिवेशन था। कांग्रेस का अधिवेशन हरिपुरा गुजरात में संपन्न हुआ, जहां इसकी अध्यक्षता नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया। सुभाष चंद्र बोस उड़ीसा के कटक से बिलोंग करते थे। इनके पिताजी इनको पढ़ने के लिए आईसीएस परीक्षा की तैयारी करने के लिए सन 1919 में लंदन भेज दिया, जहां ये परीक्षा की तैयारी की और 1920 की आईसीएस परीक्षा में उत्तीर्ण भी किए, परंतु इन्होंने नौकरी नहीं की। अभी जो आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, उस समय आईसीएस कहलाता था, जिसे इंपीरियल सिविल सर्विस के नाम से जाना जाता था। 1939 ईस्वी में त्रिपुरी में कांग्रेस का अधिवेशन संपन्न हुआ, जहां पुनः नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को हराकर कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए। इससे आहत होकर महात्मा गांधी ने कहा कि पट्टाभी सीतारामैया की हार मेरी व्यक्तिगत हार है, जिससे मतभेद उत्पन्न हो गया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और उसी साल फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी का स्थापना किया। 1940 ईस्वी में कांग्रेस का 53वां अधिवेशन रामगढ़ में संपन्न हुआ। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इसकी अध्यक्षता की। इससे पहले 1923 के विशेष अधिवेशन जो दिल्ली में संपन्न हुआ था, वहां मौलाना अबुल कलाम ने अध्यक्षता की थी। मौलाना अबुल कलाम आजाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे और सबसे अधिक दिनों तक अध्यक्षता करने का भी गौरव इनको प्राप्त है। 1941 से लेकर 1945 तक कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ। 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष चुना गया, परंतु जवाहरलाल नेहरू ने इस्तीफा दे दिया, तो कांग्रेस का सामान्य अधिवेशन मेरठ में 1946 ईस्वी को हुआ, जहां इसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी ने किया। जेबी कृपलानी पाकिस्तान के सिंध प्रांत से बिलोंग करते थे, सिंध के हैदराबाद से थे। 1912 से लेकर 1917 ईस्वी तक ये मुजफ्फरपुर के ग्रियर भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज, जो अब लंगट सिंह कॉलेज के नाम से जाना जाता है, उस कॉलेज में ये इंग्लिश और इतिहास पढ़ाने का काम करते थे। बाद में 1917 ईस्वी को चंपारण जाने के क्रम में महात्मा गांधी एलएस कॉलेज परिसर में रुके, जहां इनकी मुलाकात जेबी कृपलानी से हुई। जेबी कृपलानी गांधी जी से प्रभावित हुए और फिर वे गांधी जी के साथ हो गए। इनकी शादी सुचेता कृपलानी से हुई, जो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। 1963 में भारत चीन युद्ध से आहत होकर जेबी कृपलानी ने पंडित नेहरू सरकार के खिलाफ सदन में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। तो भारत के इतिहास में सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव लाने का श्रेय जेबी कृपलानी को जाता है। 1947 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन दिल्ली में हुआ। वहां इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया, परंतु आजाद भारत, जिस समय भारत आजाद हो रहा था, 15 अगस्त 1947, उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष जेबी कृपलानी ही थे। 1948 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन जयपुर में संपन्न हुआ, जहां इसकी अध्यक्षता पट्टाभी सीतारामैया के द्वारा किया गया और फिर 1951 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन नई दिल्ली में हुआ। वहां इसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। तो आज 1933 ईस्वी से 1951 ईस्वी तक के कांग्रेस अधिवेशन के बारे में जाने। आज हमारा कांग्रेस अधिवेशन से संबंधित जो चैप्टर था वो संपन्न होता है, उसका समापन होता है। फिर हम अगले दिन किसी दूसरे चैप्टर को लेकर के आपके सामने आएंगे। इसमें कुछ बात जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन 1912 ईस्वी में 27वां अधिवेशन था, जो बांकीपुर में हुआ। अध्यक्षता आरसी मधोलकर किए और पंडित जवाहरलाल नेहरू सर्वप्रथम उसी अधिवेशन में भाग लिया था।
37वां अधिवेशन बिहार के गया जिला में संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया। चित्तरंजन दास भी आईसीएस के स्टूडेंट थे। उन्होंने भी आईसीएस की परीक्षा में भाग लिया और सभी परीक्षाओं को पास कर गया, पर एक घुड़सवारी प्रतियोगिता उसमें हुआ करती थी, घुड़सवारी की परीक्षा, उसमें ये उत्तीर्ण नहीं हो सके। फिर बिहार में 53वां अधिवेशन हुआ जो रामगढ़ में हुआ, जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया। तो बिहार में 3 अधिवेशन हुआ, 27वां अधिवेशन पांकीपुर पटना आरसी मधोलकर, 37वां अधिवेशन गया चित्तरंजन दास और फिर 53वां अधिवेशन रामगढ़ मौलाना अबुल कलाम आजाद। सर हसन इमाम पहले बिहारी थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता किया। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1918 के विशेष सेशन जो बंबई में संपन्न हुआ उसका अध्यक्षता किया था। फिर उसके बाद बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ अध्यक्षता कर रहे हैं, जो 1934 के बंबई अधिवेशन की अध्यक्षता किए, फिर 1947 में दिल्ली अधिवेशन में अध्यक्षता किए और फिर 1939 ईस्वी में त्रिपुरी में जो संकट आया, सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया, तो फिर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही चुना गया था। तो ठीक है, अगले दिन हम किसी अन्य चैप्टर पर बात करेंगे। धन्यवाद। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।